क्यू आर। तो आर की वैल्यू क्या थी 18, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या आई है, यहाँ पे चेक करो पी की, माइनस हुआ तो पीछे, प्लस हुआ तो आगे, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। हाँ जी, अब इसी ट्रिक से चलो, एस का क्या है प्लेस वैल्यू, एल का, ओ का, टी का, अगेन पी, चलो -2 +2 -2 +2 -2 बताते जाओ, नंबर अल्फाबेट बताओ मुझे। 19 - 2 इज इक्वल टू, पहले बताओ 19 - 2 इज इक्वल टू 17 का अल्फाबेट L प्लस सॉरी 12 + 2 इज इक्वल टू 14 का अल्फाबेट 15 - 2 इज इक्वल टू 13 का अल्फाबेट। देखो कहीं से चेक होता जा रहा है किसी ऑप्शन में, अभी ए में भी है और डी में भी है, ठीक है, यहाँ तक अभी हमारा कंफ्यूजन चल ही रहा है, ठीक है। देन 16 + 2 18 की प्लेस वैल्यू, देन अगेन 16 - 2 क्या आएगा 14 n, देन y + 2 मैंने बताया था x y z a, ठीक है, ये यदि आपकी 25 26 तो इसको क्या मानेंगे, ठीक है। प्रियंका देख लो, यदि ऐसे आता है तो नंबरिंग हम ऐसे कर लेते हैं, नहीं दिखाई देगा, ओके, चलो जब ये हट जाएंगे देख लेना, ठीक है। तो इसी तरीके से आएगा आपका, क्या आएगा यहाँ पे इनके बाद +2 अकेला हट जाएगा, ठीक है, 3 का चांस खत्म, 2 का और 5 का स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि 5 + 5 = 10 या फिर 2 2 का पेयर, तो छोटे से स्टार्ट करते हैं, 2 का पेयर देखते हैं, पी आर, कहीं पी आर है अपोजिट में इस तरीके से है, ओ एफ है, ओ एफ अपोजिट में, ई एस देखो अलग हो गया, ई एस, ठीक है, 2 पेयर तो मिले लेकिन तीसरा क्या हुआ, अलग हो गया। बच्चे ये 2 पेयर को चेक करने की तरीके से अंदर, ठीक है, अब हमें समझ आ गया 2 पेयर तो नहीं, मतलब पेयरिंग तो हो रही है लेकिन 2 वाली नहीं हो रही। अब चेक करते हैं 5 वाली पेयरिंग, ठीक है, तो पहले इसको 1 2 3 4 5 इस तरीके से 5, देन 1 2 3 4 5, देन इस तरीके से 5, ठीक है, तो आपके पेयर्स कितने बने, 2 पेयर्स। अब चेक करते हैं क्या इनको रिवर्स करें, E F O R P, E F O R P, यस, ये पूरा का पूरा रिवर्स है, ठीक है, देन N O I S S, N O I S S, ये पूरा का पूरा रिवर्स। हुआ क्लियर? बस आपको चेक करना है 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5। परेशान मत होना, ट्रिक ये होगी यदि 12 वर्ड्स का भी कोई ना वर्ड वो दे दिया आपको, कोई लिख के दे दिया एक वर्ड 12 अल्फाबेट से बनकर जो है, उसमें यदि 12 है तो डिवाइड कर देना 2 पार्ट में 6 6 में, ठीक है, 14 है तो 7 7 में। बस हमें ट्रिक समझ आ गई कि पूरे वर्ड को डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में, 13 बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है, ट्रिक ऊपर वाली ही चलेगी आपकी। अब इसको अपोजिट करके बताओ क्या आएगा, I T C I D I Y A N O, कहाँ पे आ रहा है वाला, C, ऑप्शन सी इज ओके, क्लियर। अब ओके अल्फाबेट, सारे अल्फाबेट क्लियर हो गए, इससे ज्यादा पैटर्न में आपका नहीं आएगा, ऐसे तो और भी ज्यादा, मतलब कि मैं यदि इंक्रीज करूं तो मैं आपको पैटर्न समझा देती हूँ, बाकी आपका इतना डेप्थ में नहीं आएगा पेपर में। +2 ये 2 से 3 चीज ध्यान रखना जो आपके एग्जाम में आती है और अभी तक नेट में आती रही है, +1 का कॉन्सेप्ट, +2 का कॉन्सेप्ट, प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, ये वाला कॉन्सेप्ट, पूरा का पूरा रिवर्स का कॉन्सेप्ट, रिवर्स का कॉन्सेप्ट समझ रहे हो। सपोज ये पूरा प्रोफेशन है और मैं स्टार्ट कर दूं एन से, इसका आंसर मैं लिखूं NOISSEFORP, ये वाला कॉन्सेप्ट, 3 कॉन्सेप्ट हो गए। 4th कॉन्सेप्ट इन्हीं
ब्रेक करके जो आ जाता है, ब्रेक करके। एक मैंने कराया भी था स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर में क्या क्या था, 3-3 का पेयर बनाया था, ठीक है। तो ये हो गया रिवर्स का। और एक और सबसे इजी है जो मैंने आपको समझाया था, जो होता है अपोजिट वर्ड, लाइक ए का अपोजिट बी का अपोजिट, सी का अपोजिट डी का अपोजिट, एफ का अपोजिट जी का, टी का। तो ये तो आपको देखते ही क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। जहां पे 3 या 4 में बिल्कुल अपोजिट चल रहे हैं, मींस ये अपोजिट वाला ट्रिक है, क्लियर। तो ये 3 से 4 ट्रिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर में यही आती है। बाकी एग्जाम से भी देखो, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम से उठा के देखो तो वहां आ रही है, आया हुआ है। तो आप मतलब कि आप कर लेना, एक ट्रिक ये भी है ओवर की जो मैंने करा है, ठीक है। ओके, बाकी ट्रिक्स यदि मैं कहूँ तो सिंपल इस तरीके से है। ये मैं पैटर्न था शायद इंट्रो वाले डे बनवाना था, भूल गई होंगी। ये वर्ड से इसका मतलब, इस वर्ड का मतलब ये है, हम क्या चेक करते हैं, लाइक जहां पे ये 6 है तो वहां पे हम चेक करते हैं ये वाला। ये तो है बच्चा सिंपल, ठीक है। इसी में क्या हो जाता है, और भी इसको ही कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए क्या कर देते हैं, +1 +1 +1 +1 +1 और भी कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए क्या कर देंगे, +1 +2 +3 +4 +5 +6, ठीक है। और भी कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए क्या कर सकते हैं, +3 +3 +2 +2 +1 +1, ठीक है। और भी ज्यादा -3 -3 +3 +3 -3 बट सब कुछ बैलेंस चेक कर लेना कि कुछ मिलता जुलता। और ये हमेशा हेल्प करता है प्लेस वैल्यू लिखने का। जहां आपने प्लेस वैल्यू लिखी होगी तो आपको तुरंत समझ आ जाएगा कितने कितने का गैप है, क्लियर। वैसे ये वाले क्वेश्चन इतने गैप में आपके नहीं आते, बहुत सिंपल, यदि आया भी तो +1 का ही कॉन्सेप्ट रहेगा, क्लियर। तो ये थे आपके अल्फाबेट कोडिंग डिकोडिंग, क्लियर। इससे आपका मेरे ख्याल से आराम से आप अपने पेपर के 10 ईयर को इजीली सॉर्ट आउट कर लो, ठीक है। अब इसी में कोडिंग डिकोडिंग में एक आता है आपका नंबर वाला। नंबर वाला चेक कर रहे हैं, नंबर कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। उसमें क्या होता है, अल्फाबेट्स दिए होते हैं और उनको इक्वल टू नंबर्स में लिखा होता है, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ, चेक कीजिए। करने से पहले चीज बता देती हूँ जिससे कि ज्यादा परेशान ना हो, ठीक है। इनमें अपने अल्फाबेट्स के ऊपर नंबर लिखना, अल्फाबेट की नंबरिंग समझाई हुई है, अल्फाबेट्स के ऊपर नंबर लिखना, उन्हीं का कहीं ना कहीं प्लस, उन्हीं का कहीं ना कहीं माइनस, उन्हीं का इंटू, उन्हीं का डिवाइड, ठीक है। यही सब आएगा बस। फर्स्ट हो गया, यस मैम, फर्स्ट हो गया। फर्स्ट में क्या था, पहले 2-3 करा देती हूँ मैं, फिर कर लेना, ठीक है, क्योंकि टाइम नहीं वेस्ट होगा, समझ लो। एस क्या है, 19, क्या है, आई एस टी ई आर। अब चेक करो जरा, कुछ मैच हो रहा है क्या? एक चीज बताई थी जब मैंने आपको अल्फाबेट वाला पढ़ाया था कि वैसे तो हमेशा क्या होता है, इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं कि एक गिवन होता है और दूसरा पूछा जाता है, ठीक है। बट कभी भी एक हमें हल के लिए कभी भी ये इस तरीके से 3 आ जाए तो हमें ये देख लेना चाहिए कहीं वो ऊपर के ही कोड तो नहीं है, ठीक है। लाइक चेक करो यहाँ पे क्या है, सेम कुछ है इसके अंदर, ई है, ठीक है। लाइक ई की वैल्यू यहाँ क्या है, और यहाँ पे क्या है, 0। और इससे भी पहले हम क्या चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। देन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। और ये नंबर्स भी चेक कर ले कि कहीं कोई स्ट्राइक नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे में क्या करते हैं हम, सिंपल
एन की वैल्यू क्या है 8, यहाँ से। ई की वैल्यू क्या है 0। ये चेक करने के लिए ध्यान रखना हमेशा, इसलिए जिससे कि कंफ्यूजन ना हो, हमेशा क्या करते हैं एक जरूर अल्फाबेट दोनों में दे देते हैं, जिससे कि बच्चे को कंफर्म हो जाए कि हम जो ट्रिक यूज कर रहे हैं वो ओके है। जैसे कि इसमें ई दे दिया, ठीक है, ई से हमें समझ आया 0 और इसमें ई से समझ आया 0, ठीक है, तो 0 और आर की वैल्यू क्या है यहाँ, आंसर इज 800। ये बहुत इजी था, इसमें ना कोई प्लस है ना कोई माइनस ना कोई। क्लियर हुआ? तो ये एक ट्रिक है जो कि बहुत इजी वाली और कभी कभी दे देती है। बस इसके लिए ध्यान रखना दो चीज। पहला, एक बार ये देख लेना कभी भी दो हैं तो पहले तो यही माइंड लगाना कि दो दिए और एक पूछी हुई है, नहीं ये तो नहीं इन्हीं का कोड, क्योंकि एक में तो कोड नहीं आ सकता आपका। क्लियर? सारे कोड नहीं आ पाएंगे एक वाले में, ठीक है, उसके लिए उसको 2 वर्ड्स लेने की जरूरत होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, और उसमें सेकेंड चीज ये चेक कर लो कि कोई अल्फाबेट मैच हो रहा है पूरे वर्ड में, तो जैसे यहाँ ई हो रहा है बिल्कुल, और ई की वैल्यू चेक करो 0